अब चलिए आपको ये बता देते हैं कि अमेरिका का जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अरब सागर में जिसकी तैनाती की गई है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अगले ही कुछ दिनों में पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंचने वाला है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार किस तरीके की है? इसकी सुरक्षा व्यवस्था 4 लेयर की है। अगर पहली लेयर की बात की जाए तो पहली लेयर में 5 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। अब जरा आप ये देखिए, ये आर फोर्ड है और इसके साथ डिस्ट्रॉयर कितने लगाए गए हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं ताकि इसके आसपास भी कोई भी शिप भटक ना पाए, इसलिए ये 5 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। पहली लेयर की ये 5 डिस्ट्रॉयर की व्यवस्था की गई है। अब दूसरी लेयर पर आपको ले चलते हैं कि दूसरी लेयर में क्या है। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैनात किए गए और इसमें F-35C लाइटनिंग तैनात किया गया है। इसके साथ 90 फाइटर जेट तो ये अपने साथ लेकर के ही चलता है। F-18E सुपर हॉर्नेट तैनात किए गए हैं कि अगर कहीं और से भी ऊपर से आसमान से हमला करने की कोशिश की जाती है तो ये जो 90 फाइटर जेट यहाँ हंगर में खड़े हुए हैं, ये यूं ही देखने के लिए नहीं खड़े हुए बल्कि इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा F-18E और साथ ही F-35C का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब तीसरी लेयर पर आपको ले चलते हैं कि तीसरी लेयर पर आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। ये दूसरी लेयर तक की व्यवस्था थी। इसके अलावा अगर तीसरी लेयर की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत सारी डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। MK-15 फैलनेक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ये तैनाती की गई है, ये तैयारी की गई है। ये तीसरी लेयर है इसके डिफेंस सिस्टम की। अगर ये कहा जाता है ईरान की तरफ से कि वो मिसाइल भेजेगा और इसे नष्ट कर देगा, तो उससे पहले इसकी 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को भेदना होगा, उसके बाद ही वो जाकर के ये हमला कर सकता है। तो ये 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बाद चौथी लेयर में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। ये कौन कौन से अर्ली वार्निंग सिस्टम है? इसमें E-2D हॉकीज अर्ली वार्निंग सिस्टम है, MS-60S सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, ये तैनाती की गई है। 4 लेयर की पहली सुरक्षा व्यवस्था भेदने होगी, उसके बाद जाकर के ही कोई मिसाइल, ये जो AI वीडियो बना करके बार बार ईरान दिखा रहा है कि 2 टुकड़ों में करके समंदर में डुबो देगा, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। ना ही यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के और ना ही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के, क्योंकि इनकी जो तैयारियां है, इनके आसपास की जो सुरक्षा घेरा है वो इस तरीके से मजबूत बनाया गया है। 4 लेयर में बना करके ये बताया गया है कि आखिरकार अमेरिका का ये युद्धपोत यूं ही नाम ही नहीं है, बल्कि इसकी तैयारियों के साथ साथ इसकी सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में इसको मजबूत बना देती है। अब ये युद्धपोत तक पहुंचने के लिए पहले ये 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था घेरे ईरान, उसके बाद उसका जो सपना है इसको और यूएसएस अब्राहम लिंकन को 2 टुकड़ों में डुबोने का, वो तभी पूरा हो पाएगा। तो ये पूरी तैयारी है आर फोर्ड को लेकर के, जो कि अब कैरेबियन सागर से अरब सागर की ओर बढ़ चुका है और माना यह जा रहा है कि लगभग 3 से 4 दिन में वो अरब सागर में तैनात हो भी जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ ही उसकी तैनाती भी कर दी जाएगी। तो आपने देख लिया कि कितने लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है इसमें। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था इतने लेयर की गई है तो ध्यान रखे ईरान कि उतना आसान नहीं होगा इसे भेदना जितना वो सोच करके बैठा हुआ है। जिनेवा में हुए मंथन में परिणाम नहीं निकला। शांति वार्ता का दूसरा दौर भी बेनतीजा ही निकला। अमेरिका अब भी ईरान पर परमाणु करार करने के लिए दबाव बना रहा है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाह रहा है। बातचीत के दोनों ही किरदार अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। ऐसे में शांति वार्ता की कामयाबी की उम्मीद बेहद कम है और जंग की आशंका बहुत ज्यादा। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर
यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पूर्वी भूमध्य सागर में लेबनान और इजराइल के पास तैनात किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पोजीशन ले सकता है। अरब रीजन में अगर अमेरिका ने युद्ध शुरू किया तो ये कई महीनों तक चल सकता है। हालांकि अमेरिका ने अभी से टारगेट फिक्स कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ईरान के मिसाइल ठिकानों, परमाणु ठिकानों, IRGC के दफ्तरों, सरकारी इमारतों और खामनेई पर हमले कर सकती है। इस बीच अमेरिका ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया के इस्तेमाल की धमकी दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद अब यह तय हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल जरूर हमला करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका कहां पर हमला कर सकता है। अमेरिका एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है, इजराइल उसका साथ दे रहा है, लेकिन अमेरिका के प्लान में अब उसके सहयोगी ही रोड़ा अटका रहे हैं। अमेरिका का साथ खाड़ी में मौजूद कई देश छोड़ चुके हैं। सऊदी अरब समेत कुछ देशों ने पहले ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका को उसके एक और सहयोगी ने बड़ा झटका दिया है। उसे यह झटका मिला है उसके सबसे पुराने दोस्त ब्रिटेन से। दरअसल ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ने और हफ्तों तक बमबारी करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था, जिसके लिए 50 फाइटर जेट्स और 2 जंगी जहाज तैनात हो चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देते हुए ट्रंप के प्लान में एक बड़ा अड़ंगा लगा दिया है। अरब रीजन में 50 से ज्यादा अतिरिक्त फाइटर जेट्स और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर्स की तैनाती हो चुकी है। दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी जल्द ही पूर्वी भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। तो वही ब्रिटेन ईरान के पाले में खड़ा दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन ने ट्रंप को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इस बीच चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के ब्रिटेन के फैसले पर अमेरिका ने चिंता जताई। ट्रंप ने डिएगो गार्सिया सैन्य बेस की सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने ब्रिटेन से डिएगो गार्सिया नहीं छोड़ने को कहा। साल 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की बात तय हुई, लेकिन शर्त रखी गई कि डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे को 99 साल की लीज पर चलने दिया जाए। ब्रिटेन को इसके बदले मॉरिशस को करीब $47 अरब लंबे समय में देने होंगे। ब्रिटेन का कहना है कि इससे दशकों पुराना विवाद खत्म होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अदालतें भी मॉरिशस के दावे के पक्ष में फैसला दे चुकी हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का बड़ा सैन्य ठिकाना है। ट्रंप का तर्क है कि अगर भविष्य में ईरान के साथ हालात बिगड़ते हैं या तनाव बढ़ता है तो इस बेस की जरूरत और भी ज्यादा पड़ सकती है। अमेरिका चाहता था कि वो हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस का इस्तेमाल अपने भारी बमवर्षक के लिए करे, लेकिन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका के प्लान में अड़ंगा लगा दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।